हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरभि फ्रॉम सुरभि साइंस सब और आज मैं फिर अपने एक टॉपिक लेके आई हूं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जहां पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट है सीरीज बॉटनी फॉर बिगनर्स का। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं बेसिक से बॉटनी पढ़ा रही हूँ, जिसमें अभी तक मैं स्टेम, लीव्स, जाइलम, फ्लोएम इस तरह के टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो है एंड्रोशियम मेल पार्ट और एक होता है गाइनोशियम जो फीमेल पार्ट होता है। एंड्रोशियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टेमन। स्टेमन आपको कुछ इस तरह से दिखते हैं फ्लावर्स के अंदर। अब स्टेमन के अंदर एक तो होता है लूप स्ट्रक्चर जिसको हम एंथर कहते हैं और ये फिलामेंट से कनेक्टेड होता है। अगर एंथर को हम कट करके देखें तो उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं पोलन सैक के अंदर। ये वही पोलन ग्रेन्स होते हैं जो पोलिनेशन के काम में आते हैं। अगर स्टेराइल हो स्टेमन तो उसको स्टेमिनोड कहा जाता है। ये चीज एग्जाम में आती है और आपसे फिल में ब्लैंक्स में या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है स्टेमन भी कई तरीके के होते हैं। अगर वो पेटल से अटैच हैं तो वो एपीपेटलस होगा, अगर वो पेरियंट से अटैच हैं तो वो एपीफाइलस होगा। अब ये पेरियंट क्या होता है, जो भी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स को कवर करेगा वो पेरियंट कहलाता है। जैसे कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, ये चीज ये पेरियंट फॉर्म करते हैं। अगर स्टेमन फ्री हैं तो पॉलीएंड्रस हैं क्योंकि वो बहुत सारे हैं, और अगर यूनाइट हो गए वन बंडल में तो मोनोएडल्फस है, दो बंडल है तो डाई, और अगर दो से ज्यादा हैं तो पॉलीएडल्फस हो जाते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो यूनिलोकुलर हो सकता है, लीनियर, राउंडेड, सैजिटेट, सेनेनियस या अपेंडिकुलेट। अगर फिलामेंट, जैसे कि मैं बताया कि जो स्टेमन होता है उसमें एंथर और फिलामेंट दो चीजें होती हैं, तो फिलामेंट में वो किस तरह से अटैच्ड है उसके अकॉर्डिंग भी स्टेमन जो होता है वो डिवाइड होता है, जैसे बेसिफिक्स्ड या एडिनेट, डॉर्सिफिक्स्ड या फिर वर्सटाइल। इसके अलावा डाइसेंस यानी कि वो टूटेगा कैसे और उसके पोलन ग्रेन्स बाहर कैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंग भी ये डिवाइडेड होता है एंथर। जैसे ट्रांसवर्स हो गया या लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में हो गया या फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो गया या वेल्विकुलर फॉर्म में हो गया। ये आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग तरीके से ये टूट रहा है। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं तो वो है गाइनोशियम, जिसको हम फीमेल पार्ट भी कहते हैं। तो फीमेल पार्ट में सबसे पहले ऊपर आता है स्टिग्मा, देन स्टाइल और ओवरी। अच्छा, एक चीज और है कि ये कार्पल से बना होता है, वन और मोर कार्पल से। अगर कार्पल फ्री है तो वो एपोकार्पस है, और अगर फ्यूज्ड है तो वो सिनकार्पस है। सब साथ साथ है सिनकार्पस। सो स्टिग्मा जो होता है स्टिकी पार्ट होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके अटैच होते हैं। स्टाइल के नीचे आए तो ओवरी, और ओवरी के नीचे होते हैं ओव्यूल्स। यहाँ पे प्लेसेंटा होता है जिसमें ये ओव्यूल्स अरेंज होते हैं। अब प्लेसेंटेशन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। अब ये कई तरीके का हो सकता है, या तो एक्साइल फॉर्म में हो सकता है इस तरह से, या पेरिफेरी में पैराइटल फॉर्म में हो सकता है, या सेंट्रल फॉर्म में जैसे फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशंस को कहते हैं, या फिर मार्जिनल हो सकता है, और या फिर बेसल हो सकता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। हमने दोनों पार्ट्स तो ले लिए। फर्टिलाइजेशन में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनका पोलिनेशन होता है और तब जाके वो स्टिग्मा पे आते हैं जो कि स्टिकी होता है। तो एक पोलन ग्रेन जो होता है उसके भी पार्ट्स होते हैं, बाहर की कवरिंग साइन, फिर एंटाइन, इसमें जर्म पोर होता है, जनरेटिव सेल जिसमें जनरेटिव न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। इसमें दो न्यूक्लियस हैं। अगर हम इसकी बात करें एम्ब्रियोसेक की, तो यहाँ पे आ गया एक चलाजल एंड, फिर एक माइक्रोपोलर एंड, और यहाँ पे एक्सेल आ गई, सिनर्जिट्स आ गए इसके साथ। बीच में सेंट्रल सेल है, इसमें ध्यान रखिएगा दो न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियस जिनको कहा जाता है, और यहाँ पे एंटीबोडल्स होते हैं, ये तीन। अब इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो मेन पार्ट था उस पे, जिसमें पोलन पिस्टल इंटरेक्शन देखेंगे। हम जानते हैं कि पोलन ग्रेन जो था उसमें दो न्यूक्लियस थे, एक तो जनरेटिव था और एक था ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है ये तो गाइड करता है पोलन ट्यूब को ओवरी की तरफ, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये दो में डिवाइड होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डबल फर्टिलाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम इधर आते हैं पोलन ट्यूब की तरफ, तो ये स्टिग्मा है, यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे ये पोलन ग्रेन्स, और यहाँ से जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये ट्यूब फॉर्म करते हुए इसको गाइड करेगा।
और यहाँ से एक न्यूक्लियस जो होगा वो एग सेल से फ्यूज होगा, और जो दूसरा होगा वो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होगा। पोलर न्यूक्लियर क्योंकि पहले ही दो हैं तो ये ट्रिप्लॉइड फॉर्म करेंगे और ये बनाएंगे एंडोस्पर्म, जबकि एग सेल के साथ जो फ्यूज होगा न्यूक्लियर वो बनाएगा जाइगोट। तो ये था फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स करके, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।